हेलो माय क्यूट लवली, सो वेलकम टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम क्लास 11th की मैथ्स में मतलब चैप्टर नंबर 12 करने वाले हैं। हमने अभी तक 11 चैप्टर कर चुके हैं। तो दिस इज आवर 12th चैप्टर जो भी है लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। तो आज हमारा ये टॉपिक है और साथ में इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में हमने बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं। अगर आपको उनमें से कोई भी यूजफुल लगता है या लगता है आपको कि आपको उसकी नीड है, और वैसे क्योंकि सबसे पहले बात ये होती है कि मुझे चाहिए है या नहीं चाहिए है, आप उन लिंक्स को देखिए। अगर आपको उनमें से कोई यूज करने लायक लगता है कि आपको हाँ उसकी नीड है, तो आप उसको यूज कीजिए। और साथ में अगर आपको कुछ डाउट होता है, ये बात मैं पहले भी बता दूं कि अगर आपको इस टॉपिक की बस समझने के बाद मतलब अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे टॉपिक के बारे में और जानना है या मे भी कुछ गलती है जो मुझे समझ नहीं आई मेरी, या मतलब ऐसा है कि मुझे कुछ चीज समझ नहीं आई, मतलब मुझे डाउट है, तो आप वो पूछ सकते हो। ठीक है, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन एनी टाइम, चाहे 2 दिन हो गए हो चाहे साल हो जाए। अगर आपको लगता है फिर भी डाउट, आप प्लीज पूछना, प्लीज एंड प्लीज। इट इज माई हम्बल एंड वेरी वेरी दिल से मतलब वो है कि आप प्लीज किया करो, सो दैट कि अगर आपके प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो मुझे अच्छा लगेगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज अ लिमिट। सो द लिमिट ऑफ अ फंक्शन टेल्स अस व्हाट वैल्यू द फंक्शन इज अप्रोचिंग एज द इनपुट x गेट क्लोजर टू अ पर्टिकुलर नंबर। जैसे ही जब भी हम लिमिट के साथ काम करते हैं तो लिमिट क्या है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन टेल्स अस व्हाट वैल्यू द फंक्शन इज अप्रोचिंग। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो कौन सी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है जब हम उसको इनपुट देते हैं x, और वो x एक किसी पर्टिकुलर नंबर को क्या करता है, अप्रोच करता है। ओके, जैसे अब इसमें लिखा है पर्टिकुलर नंबर को अप्रोच करता है। तो ये थी हमारी नॉर्मल डेफिनेशन रिगार्डिंग लिमिट। अब इसके एग्जांपल करेंगे हम। से एग्जांपल है इसका लिमिट, देख सकते हो लिमिट हम ऐसे लिखते हैं x अप्रोचेस टू 2। तो वही चीज बताई गई है कि जब भी हमारे पास कोई इनपुट है, अगर वो x है वो क्लोजर किसकी होगा, किसी पर्टिकुलर नंबर के होगा। ये मेरे पास फंक्शन है, ये जो x+3 है, यहाँ पर आपको लिमिट के साथ जो भी चीज लिखी होगी वो आपका क्या होगा, फंक्शन होगा। इज इक्वल टू 5। मैंने इसमें बोल रखा है कि मेरा जो वैल्यू है वो कितनी है, 5। लिमिट में जो इनपुट है वो किसका, इनपुट वेरिएबल जो है वो किसकी कंपेरिजन ली है, किसकी क्लोजर है, एक पर्टिकुलर नंबर के, जिससे 2 है। नाउ because when x is closer to 2, x plus 3 is close to 5। अगर मैं बोल दूं कि x जो है वो मेरा 2 के करीब है, अगर मैं बोल दूं कि इतना पास है वो कि मतलब वो अप्रोक्सीमेटली 2 बनने वाला है, मतलब उसके लिए 2 है, तो मैं अगर x को यहाँ पे 2 पुट कर दूंगी तो 2 plus 3 is equal to 5 बनेगा। राइट, करेक्ट। सो यही चीज बताने की कोशिश की है, बिकॉज when x is closer to 2, x plus side is close to 5। सो ये चीज है जब हम लिमिट में इसको करते हैं। सो नाउ और नेक्स्ट थिंग है, इसके लिमिट में भी कुछ टाइप्स हैं। जो लिमिट्स के 2 टाइप्स है, पहला है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और सेकंड है हमारा राइट हैंड लिमिट, जो मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है। अगर आपको ये दोनों आती है तो आप उसके अलावा कोई भी चीज कर सकते हो। सो नाउ अगर हम इसमें नोटिस करेंगे तो आपके पास क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, अप्रोचिंग अ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो जब भी आप किसी भी नंबर को लेफ्ट, ये वाला लेफ्ट है मेरा, लेफ्ट हैंड साइड से जब भी आप उसका अप्रोच करते हो तो आपका लिमिट क्या होता है, एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव। ये नेगेटिव साइन है और ये आपका फंक्शन है। आपने नंबर लाइन देखी सभी ने, दिस इज माई नंबर लाइन, ये मेरी पॉजिटिव साइड है, ये मेरा 0 है, ये मेरा नेगेटिव साइड है। तो जब भी मैं बोल रही हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मेरी कौन सी है, यही हुई ना। ठीक है, सभी की लेफ्ट हैंड साइड यही है, ये मेरी राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड मेरा पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड मेरी नेगेटिव है, तो उस केस में मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट जो हुई वो मेरी नेगेटिव होगी। राइट हैंड लिमिट जो है वो अप्रोच करेगी अ नंबर फ्रॉम द राइट हैंड साइड, मतलब वो नंबर को राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगी। इस केस में भी हमारी लिमिट में कुछ चेंज नहीं है, बस लिमिट में जो साइन है ए प्लस जो है, सॉरी जो ए माइनस था लेफ्ट हैंड में वो क्या ए प्लस हो गया, विच इज एफ एक्स। अब लिमिट एग्जिस्ट ओनली इफ, अब लिमिट एग्जिस्ट करने का भी एक वो फंडा है, कह सकते हो आप, कि वो चीज में हमें दिखानी है कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी। मतलब हम बोल सकते हैं कि हाँ लिमिट अवेलेबल है, तो उस केस में जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, कब हम कहेंगे कि हमारी लिमिट क्या है, एग्जिस्ट करती है। नाउ लिमिट, हम एक क्वेश्चन देखेंगे यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो पहले क्वेश्चन बहुत इजी है ये, ठीक है, और इसको करते हैं। सो लिमिट का क्वेश्चन है दैट लिमिट यूजिंग फैक्टराइजेशन। सो फाइंड लिमिट, ये दी है कि x की वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1 के क्लोज है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अभी सभी को पता है ये चीज क्या है, ये है मेरा फंक्शन एफ एक्स, समझ गए। नाउ फैक्टर द न्यूमरेटर, आपको भी करना है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना न्यूमरेटर दिख रहा है, ये थोड़ा सा किसी तरह लग रहा है। अगर मैं एक्स स्क्वायर लिखा है तो 1 को भी स्क्वायर कर दूं, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 को स्क्वायर भी 1 ही होता है। सो हमने अगर कर भी दिया कोई सी बात नहीं है। अगर आप नोटिस करोगे ये फॉर्मूला मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह बन रहा है। अगर मैं इसको ओपन कर दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ऐसे करने के बाद मेरी जो वैल्यूज बनती है वो बनती है एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। डिनोमिनेटर में कुछ चेंज नहीं होगा। तो इन दोनों को जब मैं कट आउट कर दूंगी, इनको कैंसिल आउट कर दूंगी, तो मेरे पास एक्स प्लस 1 बच गया। तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स प्लस 1।
तो इस केस में अगर मेरे पास अब लास्ट में सिर्फ x प्लस वन बच गया, क्योंकि अगर आप इसमें डायरेक्टली पुट करोगे, अगर आप इसमें वन पुट करो नॉर्मल वे में, अगर आप इसमें वन पुट करो तो क्या आएगा 0/0, और ये गलत है, कभी भी 0/0 नहीं होता है। ये भी आपको किसी कंसेप्ट में पता चलेगा कि 0/0 क्यों नहीं होता है, ठीक है। 0/0 भी नहीं होता है, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी भी नहीं होता, तो ये हमेशा याद रखना। इसलिए हम इसको फैक्टराइज करते हैं तब तक जब तक हमें x अकेला ना मिल जाए। अब देखो इसके आगे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ तक तो खत्म हो गया। अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे जो हमें दी हुई थी, x अप्रोचेस टू 1। अब हम क्या करेंगे, x को 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमने पुट x इज इक्वल टू 1 किया है, जिसमें 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2। तो इस वे में हम क्या करते हैं, लिमिट क्या निकालते हैं इनकी, किसी भी फॉर्मूला की या किसी भी फॉर्म मतलब कह सकते हो किसी भी फॉर्मूला से। ये हमारा फैक्टराइजेशन फॉर्मूला था, जिसमें मैंने इनको फैक्टराइज कर दिया, इनको अलग कर दिया। नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज अ डेरिवेटिव। सो लिमिट तो हमने कर लिया, बहुत इजी था। व्हाट इज डेरिवेटिव? और डेरिवेटिव टेल्स अस द रेट ऑफ चांस और स्लोप ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट। सो ये क्या बताता है हमें, रेट ऑफ चेंज और स्लोप ऑफ अ कर्व। जैसे जैसे हमारा मतलब कोई भी पॉइंट है, किसी भी पॉइंट पे कौन सी कर्व हमें स्लोप ऑफ कर्व दे रही है या चेंज कर रहा है वो रेट को, तो वो चीज हमें कौन बताती है, डेरिवेटिव बताता है। इसमें कुछ नहीं करना, आपको डेफिनेशन से इतना कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ अपने फॉर्मूले पे ध्यान रखना है। नाउ इसमें क्या है, इट्स रिटन एज, जो हमारा डेरिवेटिव है वो लिखा कैसे जाता है, एफ डैश एक्स। तो जब भी आप किसी चीज का डेरिवेटिव निकालोगे या आप बोलोगे कि हमें इस चीज का डेरिवेटिव निकालना है, तो आप इसको बोल दो एफ डैश, दिस इज डैश DASH डैश, ओके, एफ डैश एक्स और dy/dx। हम इन दोनों वे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर समझना है या वर्क करना है इस वे में करना, और अगर लिखना है तो इस वे में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्मूला हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ये याद रखना, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एच इज इक्वल टू 0, मीन जो भी आपकी एच होगा वो अप्रोचेस कर रहा है 0 को, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, मीन फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच और फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। अब इसका हम एग्जांपल देखेंगे कि हम इसको कैसे यूज करते हैं हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल को। तो इसमें मुझे बोला हुआ है एग्जांपल थर्ड की डेरिवेट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मुझे एक्स स्क्वायर का निकालना, डेरिवेटिव निकालना है। ओके, जस्ट वेट अ सेकंड, हवा बहुत चल रही है भाई। ओके, सो इसके बाद क्या है, अब हम क्वेश्चन कर रहे थे। तो इस केस में क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। सो फर्स्ट प्रिंसिपल अभी हमने देख लिया, ये वाला फॉर्मूला देखा हमने, लिमिट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच और फंक्शन ऑफ एक्स माइनस किया हमने डिवाइड बाय एच। तो इसके बाद हमें ये वाला करना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें ऑलरेडी फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो हमने क्या करना है, हमने कुछ नहीं करना है। अभी मैंने बताया आपको, आपने फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, आपको क्या निकालना है, एफ डैश एक्स। तो आप सभी को पता है एफ डैश एक्स को हम क्या लिखते हैं, dy/dx भी लिखते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल टू भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों तो सेम ही है। अब इस केस में क्या है, मुझे क्या निकालना है, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल सॉरी डेरिवेटिव निकालना है यूजिंग फर्स्ट में। तो हमने फॉर्मूला देखा था फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस एच तो माइनस एफ एक्स। अगर आपने एक चीज नोटिस करी, यहाँ पर मैंने एच प्लस एक्स एच का होल स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि अगर आप देखोगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अगर मैं इसको एफ एक्स प्लस एच कर दूं तो मतलब एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही चीज मुझे कहाँ पुट करनी है, इनमें। तो जब यहाँ पर मैंने पुट किया तो ये सही किया, मैंने पुट एक्स प्लस एच स्क्वायर, और जहां पर फंक्शन एफ एक्स था वहां पर मैंने एक्स स्क्वायर पुट किया, विच इज करेक्ट। डिवाइड बाय एच इज इक्वल टू, हमने क्या किया, इसको ओपन किया, कौन से फॉर्मूले से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आता है सभी को फॉर्मूला, विच इज ए स्क्वायर, लिख देती हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको ओपन करने के बाद हमें ये वाली वैल्यू है, जिसमें मेरी फर्स्ट 2 वैल्यू जो वो कट गई। उसके बाद मेरे पास आ गई 2xh प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच, जिसमें फिर से हमने कॉमन के निकाला h, h मेरा कैंसिल आउट हो गया डिनोमिनेटर से, मेरे पास वैल्यू आ गई 2x प्लस एच। अब आप देख सकते हो मेरे पास हर एक वेरिएबल जो है वो क्या है, अलग अलग है, मतलब सिंगल सिंगल है, कोई डबल नहीं है, कोई ट्रिपल नहीं है, कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है। अब इस केस में जब आपको पता है कि जब हम लिमिट लिखते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 यहाँ पर लिखी है, अब हमें ये करनी है, इसमें पुट करनी है। तो जब मैं इसमें h अप्रोचेस टू 0 करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2x। तो इस वे में हम क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव, जब भी हमें को क्वेश्चन दिया होगा टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट आई है, इसको थोड़ा प्लीज ध्यान से देख लेना, बिकॉज ये चीजें ना बहुत कम मतलब ये होती हैं, अगर आपको ध्यान से समझना है। ये हमारी स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स हैं, टू रिमेंबर। स्टैंडर्ड डेरिवेटिव मींस मतलब इसके फॉर्मूलाज हैं, जैसे आपको अभी मैंने बताया, तो डायरेक्टली आपने डिफरेंशिएट कर दिया, पर एक फिक्स्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूं 9 रेज़ टू पावर n है, तो उसको कैसे निकालोगे डेरिवेटिव, उसके लिए फॉर्मूला है ना, कि ये फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। अगर आपके पास x रेज़ टू पावर n है, जैसे मैंने अभी बताया ऐसे लिखा है, तो आपके पास डेरिवेटिव क्या है, n x रेज़ टू पावर n माइनस 1। इस वे में आप क्या निकालते हो, उसका डेरिवेटिव निकालते हो, समझ आया।
क्यों मैंने फॉर्मूला लिखे होंगे? क्योंकि स्पेसिफिक फॉर्मूला, मतलब अगर ये आपको मिलते हैं में, आप डायरेक्ट उनको कन्वर्ट कर सकते हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। साइन एक्स का कोस एक्स हो जाएगा, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, टेंजेंट एक्स का सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ई रेस्ट पावर एक्स का ई एक्स ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब log n का, दिस इज log n, मैंने log n को ऐसे लिख दिया, आप कैसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं, नो मतलब कोई गलत नहीं है। इसका डेरिवेटिव होता है 1/x। गॉट इट। अब इसका हम एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको समझ आएगा कि हम इस चीज को कैसे करते हैं और ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है। आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 4 लिखा हुआ है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर 3 प्लस 5x। अभी मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था x रेज़ टू पावर n का, जो था n x रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो अगर आप नोटिस करोगे x रेज़ टू पावर 3 भी किसकी तरह है, इस वाले फॉर्मूले की तरह। अगर मैं इसको लिखूं फॉर्मूले की तरह 3 x रेज़ टू पावर 3 माइनस 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं किसी भी डेरिवेटिव को। अब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, डायरेक्टली दिया होगा डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो मैंने पहले वाले को ऐसे करके निकाल ली। सेकंड वाले को तो आपको पता ही कि डेरिवेटिव ऑफ 5x है, 5 क्या है हमारा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है और हमारा dx अपॉन dx भी जाएगा, जो कि बन जाएगा 1। सो 5 into 1 क्या रह जाएगा, 5। सो दिस इज हाउ वी गॉट द आंसर। इसको हमने प्लस कर दी क्योंकि प्लस का साइन था, तो ये बन गया 3x स्क्वायर प्लस 5। ऐसा निकालते हैं हम बहुत सा सिंपल सा डेरिवेटिव। अब आपको बताती हूँ कि साइन वाला क्यों इंपॉर्टेंट था। अभी ये देखो, फाइंड d अपॉन dx साइन x प्लस x स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर वाला तो फंडा समझ आ गया आपको, एक्स रेज़ टू पावर n वाला, जिस n x रेज़ टू पावर n माइनस 1, सभी को पता चल गया होगा ये क्यों आया, समझ गया। 2x क्यों आया, देख लो आ गया। अब साइन x का मैंने बोला था डेरिवेटिव, देखो cos x, तो जब भी आपके पास साइन x आपने cos x कर दिया, इसको किया बस प्लस कर दिया और आपका आंसर खत्म। तभी मैं बोल रही हूँ इन वाले फॉर्मूलाज को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट। अगर आपको कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दिया होता है जिसमें आपको दिमाग नहीं लगाना होता है, सिर्फ आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए और आपको क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी 5-5 नंबर का भी आ जाता है, 2-2 नंबर का भी आ जाता है, तो 2-2 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मेनली तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो बहुत ही ज्यादा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे। और कुछ भी डाउट होता है भाई, तुम प्लीज मेरे हाथ जुड़वा लो, प्लीज कर दिया करो। ओके, बिकॉज मैं अपने लिए नहीं बोलती हूँ, तुम पूछोगे कि तुम्हारा भला होगा, ठीक है। मुझे पता है थोड़ी सी फैंसी बातें लग रही हैं, बट काम की बातें हैं। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।